जय हिंद साथियों, जोरदार से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं, जोरदार हम फास्ट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वन लाइन में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और ये साथियों एसआई मटेरियल है। एसआई मटेरियल जो है हम बहुत फास्ट तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। और होम गार्ड तो हमारा पेपर आप आराम से जो है निकलने वाला है। आप सभी लोग जो है आराम से इसको देखिए और समझिए। जहां आपको समझ ना आए वहां पर जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपका अगर प्रश्न अगर इससे निकल जाए तो आप कहिएगा कि सर आप जो है हमको गलत तरीके से पढ़ाए हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारा गंगा नदी से प्रारंभ होता है। बोलिए गंगा मैया की जय। साथियों, सबसे पहले जो है गंगा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हमारी निकलती है कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। तो सबसे पहले ये जो बनती कैसी है? तो बनती है साथियों सतोपथ की जो हिमानी से निकल करके जो अलकनंदा निकलती है। बद्रीनाथ से निकलने वाली नदी कौन है? जिसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा है। और गोमुख से निकलने वाली गंगोत्री है, जो कि जो है हिमनद से निकलती है। और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलने के कारण संयुक्त रूप इसका जो है गंगा नदी का जो है नाम पड़ जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी गंगा नदी जो है सतोपथ जो है हिमानी से जो है अलकनंदा निकलती है, और गोमुख से निकलने के कारण जो है गंगोत्री निकलती है। और जो है भगीरथी जिसका नाम होता है, और देवप्रयाग में मिलने के कारण इसका संयुक्त रूप जो है एक नई नदी का जन्म देती है, जिसका नाम होता है गंगा नदी। ठीक है, प्रश्न बनता है कि बद्रीनाथ के किस मंदिर के तट पर है? तो हम कहेंगे भैया अलकनंदा पर है। सतोपथ जो है ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा पर है। और देवप्रयाग में जाकर के जो है वो जो है भगीरथी से मिल जाती हैं। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां। एसआई वाले तो भाई लिख लीजिए, और होमगार्ड वाले भी तो लिख लीजिए, क्योंकि कांस्टेबल सभी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सभी प्रमुख नदियां हैं, जिनके नाम क्या है? तो कहेंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और बागमती और कोशी जो है एवं महानंदा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आए कि गंगा के जो बाएं तट में है, ये हमारी जो है इधर दाएं तट है और इधर जो है बाएं तट है। तो जो बाएं तट में है कौन कौन सी नदी है? तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, और कौन सी नदी है? बासमती है, कोशी और महानंदा। ये हमारी जो है गंगा के बाएं तट में रहती हैं। अब दाहिने तट की ओर चलें, तो दाहिने तट अगर प्रश्न पूछता है कि दाहिने तट की ओर कौन सी नदियां हैं, तो इनके बारे में अगर पूछता है तो आप कहेंगे कि इनके जो है दाहिने तट पर जो है यमुना है, तमसा है, सोन है, टोंस है, और कर्मनाशा और पुनपुन और क्यूल है। क्या है? यमुना, तमसा, सोन, टोंस, कर्मनाशा, पुनपुन और क्यूल है। ये नदियां जो हैं गंगा के किस किस किनारे में है? दाहिने तट पर जो है मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। फिर प्रश्न बनता है कि जो है गंगा नदी जो है मैदान में कब प्रवेश करती है और कहाँ प्रवेश करती है? तो आप कहेंगे सर ये जो है हरिद्वार में प्रवेश करती है। और केदारनाथ किस नदी के तट पर है? तो आप कहेंगे मंदाकिनी। यहाँ पर गंगा नहीं मार देंगे। यहाँ कौन सी नदी है? केदारनाथ में कहेंगे मंदाकिनी है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली, मतलब बहुत विस्तार वाली नदी कौन सी है? तो हमारे भारत में जो है सबसे अपवाह वाली बड़ी क्षेत्र वाली नदी है तो गंगा नदी है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? आगे चलें। चलिए, जो ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कहें, और मैं साथियों गारंटी लेता हूँ कि आपका प्रश्न कोई भी छूटेगा नहीं, और निश्चित पेपर में यहीं से आने वाला है। गंगा नदी का जल का प्रवाह कब अधिक होगा? जब बरसात होती है। साथियों, जब बरसात होगी उसी महीने जो है गंगा का जो है अधिकतम प्रवाह होता है। और कह देंगे अगस्त और सितंबर के महीने बरसात होती है, तो गंगा का जल में प्रवाह भी इसी माह होता है। अगर प्रश्न बनता है कि कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना इन किस नदी के तट पर है? तो हम कहेंगे ये सब जो है गंगा के नदी के तट पर बसा हुआ है। सबसे बड़ा अगर शहर की पूछता है भैया, इसमें एक और है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो अगर शहर की बात करता है तो आप तब मारेंगे कानपुर। तब मारेंगे आप क्या? कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर है। ठीक, आगे चलें। चलिए, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? अगर यह प्रश्न बनता है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है 1450 किलोमीटर है। और कुल जो है गंगा नदी की कितनी है? अगर यह प्रश्न बनता है तो आप कहेंगे 2525 किलोमीटर तक ये गंगा नदी की वो है। प्रश्न बना भैया
अगला प्रश्न बनता है कि गंगा नदी की प्रश्न बनता है कि अगला जो है गंगा नदी की जो है न्यूनतम लंबाई कितनी है और किस राज्य में जो है सबसे कम जा रही है। तो आप कहेंगे झारखंड में जो है मात्र 40 किलोमीटर। साथियों कितनी, मात्र जो है 40 किलोमीटर जाती है। कहाँ गंगा नदी? तो झारखंड में। अगला प्रश्न आता है, अगर बनता है कि राम गंगा नदी जो है गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है। अगर राम गंगा नदी आता है तो गंगा से आप कहेंगे, और कन्नौज, कन्नौज जो है कौन सी नगरी है? इत्र नगरी में राम गंगा नदी गंगा से, यानी गंगा गंगा सा का मिलन भैया इत्र की नगरी में होता है, ऐसा हम याद कर लेंगे। गंगा नदी, देखिए साथियों, गंगा नदी का एकमात्र मैदान में है सहायक नदी। जो सहायक नदी है तो गोमती नदी है। कौन सी है? और जो कि फुल्हर झील से निकलती है। कहाँ निकलती है? फुल्हर झील से निकलती है। और गोमती नदी है। और जो लखनऊ नदी, जो लखनऊ जो है किस नदी पर बसा हुआ है? तो आप कहेंगे वो जो है गोमती नदी। अगला चलें, देखिए राम, सुनिए, राम गंगा नदी जो है गंगा नदी से कहाँ मिलता है? मैंने आपको बता दिया, ये मुझे लगता है पुनः वापस हो गया। ये आ गया। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो कहेंगे 25-25। कितनी है गंगा नदी की? तो कहेंगे 25-25। चलिए राज्यवार याद कर लेते हैं भैया। वीआईपी है, ये वीआईपी है, इसको याद कर लीजिए आप लोग कि गंगा नदी के राज्यवार लंबाई अवरोही क्रम में प्रश्न बनता है तो आप क्या कहेंगे, कैसे होगा? तो आप लोग कहेंगे सर ऐसे, उत्तर प्रदेश हमारा कितना है? 1450। पश्चिम बंगाल कितना है? 520। और बिहार कितना है? तो आप कहेंगे बिहार हमारा 405। ठीक है। अगर उत्तराखंड कितना है? उत्तराखंड 110। झारखंड कितना है? झारखंड 40 किलोमीटर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश 1450, वेस्ट बंगाल 520, बिहार 405 और उत्तराखंड 110। आप नीचे से जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश से देख सकते हैं। भैया ये आ गया प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी। चलिए, पंचप्रयाग, कौन सा प्रयाग भैया? पंचप्रयाग। पंचप्रयाग कहा जाता है भैया, प्रयाग मतलब होता है नदी का संगम। प्रयाग मतलब दो नदियों का मिलन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रयाग। क्या कहते हैं उसको? प्रयाग कहते हैं। भैया भगीरथी अलकनंदा का जब समागम होगा तो हमारी कौन सी नदी बनेगी? देवप्रयाग। भागीरथी अलकनंदा का अगर समागम होगा तो आप कहेंगे देवप्रयाग बनेगा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है आपको पता है? बताइए। बद्रीनाथ। बिल्कुल बिल्कुल, बद्रीनाथ से जो है। और भागीरथी कहाँ है से निकलती है? बताइए। गंगोत्री। बहुत सही। तो ये हमारी बन गई देवप्रयाग। अब प्रश्न बनता है कि मंदाकिनी और अलकनंदा, अलकनंदा सब जगह रहेगा, पांचों में अलकनंदा रहेगा। ठीक है, अलकनंदा सब में रहेगा। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है आपको पता है? केदारनाथ से निकलती है। और उसका अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलता है तो क्या बनेगा? कहेंगे सर रुद्रप्रयाग। ठीक है। पीडर नदी, कौन सी नदी एक आती है? पीडर नदी। पीडर नदी अगर मिलती है, पीडर भाई पेट है, पेट में पीडर होता है। तो आप पीडर जो भी शरीर के तंत्र के, तो आप याद रखिए क्या होगा? कर्णप्रयाग हो जाएगा। धौली, विष्णु भगवान का पैर हम धुलते हैं अलकनंदा नदी से, तो धौली से हो गया विष्णु प्रयाग। ठीक है। अब आई बात याद। नंदाकिनी अगर पूछ ले तो नंदाकिनी नंद से आया नंद, ये तो सबसे सरल है। धौली पैर के धोती हैं विष्णु भगवान के, धौली पेट में पिडर होता है, शरीर का अंग है कर्ण। और मंदाकिनी अगर आ जाए तो रुद्र मान देना है। आई बात अगली समझ में? चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश बताइए, बांग्लादेश में ये जो गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है बताइए आप लोग? तो आप कहेंगे बांग्लादेश में जो है ये नदी जो है किस नाम से? तो पद्मा नाम से जानी जाती है। और विश्वासघाती नदी किस नदी को जाना जाता है? तो कहेंगे हुगली नदी विश्वासघाती है। बहुत सही। और गंगा, सुनिए आप लोग ध्यान दे दीजिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का
ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और कहाँ तक है, तो कहेंगे हुगली और मेघना नदी के बीच तक है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका जो विस्तार है हुगली और मेघना नदी के बीच तक है। आगे चले। आया कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है, कहेंगे हुगली नदी पर है। याद हो गया। इसको 2-3 बार जो है आप जो है स्पीड में करके जो है वीडियो देख लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली जो नदी है, कहेंगे भैया गंगा नदी तो महानंदा है। कौन सी नदी है, महानंदा है। इसको याद हो जाएगा। गंगा नदी के बाएं मिलने वाली नदी, अंतिम प्रमुख नदी कौन सी है, सबसे अंतिम नदी महानंदा है। दामोदर, कौन सी भैया बात है, दामोदर जो है बंगला का शोक भी कहा जाता है, जिसकी सहायक नदी है तो कौन सी है, हुगली नदी की सबसे सहायक जो है बंगाल का शोक कहा जाता है सबसे बड़ी। राष्ट्रीय जलमार्ग, कौन सा मार्ग आया भैया, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है 1 का संबंध किससे है, तो गंगा नदी जो कि प्रयागराज से जो है हल्दिया तक जाती है। संख्या 1 गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है। वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, अब आप लोग बताइए, मुख्य नदी से मिलने वाली छोटी नदी उसमें नहीं मिलती जिसे वितरिका कहलाते हैं। अरे भैया वही हुगली के बारे में बात कर रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। किस वर्ष में जो है, किस वर्ष में नदी का राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है, कहते हैं 8 में होते हैं ठाठ। क्या होता, 8 में होता है हमारा ठाठ, तो गंगा जी को भी मिल गया 2008 में, इनको राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो गया। गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव, कौन से मानव, जीवित मानव का दर्जा न्यायालय, उत्तराखंड न्यायालय ने जो है 2017 में दिया है। आप लोग ध्यान दीजिए। गंगा नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी का प्रदूषण शुरू किया था मुक्त करने के लिए जो है गंगा एक्शन प्लान, किस वर्ष में, 1986 में जो है यह प्लान बनाया गया था। और अगर जो है मोदी जी की बात आ जाए, नमामि गंगे परियोजना, जून में 2014 में नमामि गंगे जो है परियोजना का प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न बनता है कि नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो कहेंगे प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और संरक्षण का कायाकल्प करना। सबसे बड़ा जो है इसका मेन कारणों में उद्देश्य में है कि प्रदूषण इसमें कम रहे, फूल जो आज जो सब पड़े वो सब साफ हो जाए, और संरक्षण, नदियों का संरक्षण रहे, पानी जो कभी है कभी ख़त्म हो गया तो ये सब ना हो, ऐसे जो है रोकने के लिए। अगला जो है हुगली व भागीरथी, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 हिस्से में बढ़ जाती है। ठीक है। मुख्य शाखा भागीरथी बांग्लादेश में चली जाती है और जो है दूसरा जो है हुगली बन जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो 28 जिले, कितने जिलों में, 28 जिले में जो है प्रवाहित होती है, बहती है यानी। और कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। आगे चलें। गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा का उदाहरण क्या है, चापाकार डेल्टा। गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहते हैं, नेपाल को कहा जाता है। कथन 1, गंगा, चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न रहा, आप लोग बताइए। कथन 1, गंगा बहुत प्रदूषित नदी है। कारण क्या दे रहे हैं, जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ज़्यादा जो है अधिक प्रदूषित होती है। कथन 1 ये सही है, परंतु आर जो है गलत है। गंगा में प्रदूषण सबसे बड़ा कारण जो है शहरों का अधूषित जो है प्रदूषित जल मिलाया जाना जो है। आप लोग बताइए, बताइए आप लोग। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा जो है भैया, केंद्र सरकार द्वारा जो है गंगा तथा बेसिन इसकी सफाई संबंधित कुछ योजनाएं हैं। गंगा कार्य योजना तथा जो है सेकंड जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे योजना, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण आदि जो है ये जो है योजनाएं हैं, इसको देख लीजिएगा। ये संगम देख लीजिए, गंगा नदी से मिलने का संगम देख लीजिए। रामगंगा कहाँ मिलती है, तो कहेंगे कन्नौज में। गोमती कहाँ मिलती है, गंगापुर में, गाजीपुर, गा से होगा गाजीपुर, रामगंगा कह देंगे कन्नौज में। सा से सरयू मिलती है भैया छपरा में, क्योंकि छपरा है भैया। गंडक मिलती है हाजीपुर में, यमुना मिलती है प्रयागराज में,
पुनपुन मिलती है फतुहा बिहार में, दामोदर मिलती है हावड़ा में, महानंदा मिलती है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, और अंतिम जो है मिलने वाली और 9वां जो है कोशी है, और सोन जो है कहाँ मिलती है, पटना में मिलती है। सोन जो है पटना में मिलती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से पूछ लिया अगर यमुना नदी के बारे में। आज जो हम 2 नदी कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमालय बंदरपुंज श्रेणी से। गंगा की सबसे सहायक नदी अगर पूछता है तो कहेंगे भैया यमुना नदी जो है प्रयागराज के संगम में मिलती है, वो सबसे ज़्यादा सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, यह प्रश्न बनता है तो कहेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन नदी सबसे ज़्यादा है। कथन 1, ये आपके लिए प्रश्न है, बताइए। एक जो है, दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय जो है यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण क्या दे रहे हैं, यमुना जो है असतत वाहिनी है। अब कथन ए सही है परंतु आर जो है गलत है। यमुना सतत वाहिनी नदी है। साथियों, यमुना के बाईं ओर मिलने वाली नदियों के नाम। यमुना के साथियों यमुना के जो है बाएं, साथियों यमुना के बाएं मिलने वाली नदियां कौन सी है, हिंडन नदी है, टोंस जो हिमाचल है प्रदेश है, गिरी है, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, ससुर खदेरी, रिंद है, और शेंगर है, और वरुणा है। ये जो हैं क्या हैं, यमुना जी के बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अगर दाएं पूछ ले तो कहेंगे ऐसे ये नदी है। दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ, ये ऐसे नदी है, ठीक है। अब ये जो इधर है ये दायां हो गया और इधर जो है बायां हो गया, ठीक है। अब इधर दाएं ओर क्या कौन कौन सी नदियां हैं, तो ये देखिए ये दाएं बाएं ओर इधर सब ये नदियां हैं। ये हो गई हिंडन नदी हो गई, ये टोंस हो गई, ये हिमाचल प्रदेश वाली गिरी हो गई, ऋषिगंगा हो गई, हनुमान गंगा हो गई, ससुर खदेरी हो गई, रिंद हो गई। अब इधर से आने वाली चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, सिंध हो गई, और भगाइन हो गई। ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हो गई। चलिए यमुना, हाँ चलिए, सहायक नदी कौन कौन सी है, तो यमुना नदी में मिलने वाली नदी का आधार जो है मुख्य नदी से होता है। जैसे लखावर के ब्यासी बांध है, संजीवर बैराज बांध है। हरियाणा का संबंध किससे है, यमुना नदी से है। आगे चलें, हाल ही में कौन सी नदी जल अमोनिया के उच्च स्तर पाए जाने के कारण चर्चा में रही। यमुना नदी जो है सोनीपत जिले के औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित जल के कारण जो है अभी जो है चर्चा में रही है। यह बात ध्यान देंगे। ये आपके करंट में कौन सी श्रेणी यमुना, सोन और मध्य के जल को विभाजित करती है, तो कहेंगे कैमूर श्रेणी करती है। अब इसको जो है कल करेंगे, रामगंगा कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल से करते हैं।